तो हम लोग रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, है ना। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर अगले क्लास से हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। तो आज क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, फील्ड लाइन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपको, जैसे क्वेश्चन है ऐसे, आपको स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, तो कह रहा है कि चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इसके कॉर्नर पे चार्जेस रखे गए हैं। यहाँ पर आपको दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर 2Q चार्ज, यहाँ पर 3Q, यहाँ पर 4Q चार्ज रखा हुआ है। और इसको ओ पॉइंट बोल दिया है आपको, इसको ओ पॉइंट बोला है ना। तो कह रहा है ए बी सी एंड डी ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर इज ए लॉन्ग। यहाँ पर इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन बता देना है किधर होगा। तो अब देखते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग जानते हैं कहीं पे पॉइंट चार्ज हो, वहां से r डिस्टेंस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ये पॉइंट P है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाई क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। और डायरेक्शन बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ, अमाउंट इतना ही होगा। ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, इसी कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे। और इसमें देखो, ये वाला डिस्टेंस अगर डी है तो ये वाला डिस्टेंस भी डी है, ये वाला डिस्टेंस भी डी है, ये वाला डिस्टेंस भी डी है। मतलब ये जो ओ पॉइंट है कॉर्नर से डी डिस्टेंस पे है। और मतलब नीचे का फैक्ट सेम 1/4πε0 सेम, क्यों, क्योंकि ये एयर में प्लेस्ड है। अगर यहाँ पर क्यू का अमाउंट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बढ़ेगा। तो देखते हैं, इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और अमाउंट ई होगा, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, 3 होगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इस ओ पॉइंट पर इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इधर 3 है, इधर ई है, तो 2E हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, इसके कारण इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2E होगा, तो इसके कारण इधर कितना हो जाएगा, 4E होगा। तो इस डायरेक्शन में नेट कितना हो जाएगा आपका, 2E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अमाउंट। और आप भी जानते हैं ये 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है ये, है ना। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो ये 2E है, 2E है, अमाउंट सेम है, दो वेक्टर है, इनका अमाउंट सेम है, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा। और ई नेट का जो वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू भी क्या होगा, √2 से किसी एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 2√2 इंटू ई हो जाएगा। मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इतना होगा और डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो वही 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि किसके अलोंग होगा। फर्स्ट में दिया हुआ है ए बी के अलोंग होगा, नहीं। अच्छा, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, सी बी के अलोंग, ये सी बी है, तो सी बी के अलोंग तो है ही डायरेक्शन सी बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी बी हो जाएगा, है ना, सी बी के अलोंग है। और सी ऑप्शन देखिए, बी डी दिया हुआ है, ये आपका क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, डी है, इसके अलोंग तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका देखते हैं, डी ऑप्शन ए सी दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, ए सी, ये ए है और ये सी है, तो इसके डायरेक्शन में नहीं है, तो किसके, इसके अलोंग है ना, तो इसके अलोंग कौन है, सी बी है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आपको नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से नीट में, वही ये आईपीएमटी पहले था और आईआईटी मेन में भी आता है ये, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आपको, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ऐसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस, तो ये 90 डिग्री होगा और ये कितना हो जाएगा तब 45 हो जाएगा आपका। ठीक है, और बोला है ये कॉर्नर है आपके, है ना, तो आप भी जानते हैं ये डी होगा, ये डी होगा, तो ये √2d हो जाएगा, है ना, √2d हो जाएगा। ये आप जानते हैं ये हाइपोटेनस है और ये मिडिल पॉइंट बोल रखा है, बोल रहा है 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज एज शोन इन figure are placed at the vertices of an isosceles right angle triangle, which of the numbered vector coincides in direction with the electric field at the midpoint M of the hypotenuse. Okay, ये मिड पॉइंट है M और इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है इसको 1 बोला हुआ है, इधर दिया हुआ है इसको 4 बोला हुआ है, इधर दिया हुआ है इसको 3 बोला हुआ है, 2 बोला हुआ है, और इस डायरेक्शन में आपको 3 बोला हुआ है। चलो, और बोल रहा है कि इस एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देना है जब इसके कॉर्नर पे चार्जेज रखे गए हैं, आइडेंटिकल चार्जेज, क्यू 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 रख दिया मैं। तो अब देखिए ये मिड पॉइंट है, तो इसके कारण ये वाला देखो, ये पॉइंट इससे जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके कारण इधर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर वाला कैंसिल हो गया, ये वाला क्या होगा, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और डायरेक्शन इधर हो जाएगा कि नहीं, मतलब इसके कारण जो यहाँ पर डायरेक्शन होगा वही मेन डायरेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर जो 2 है वो कर रहा है। तो इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1, बी ऑप्शन में दिया हुआ है जो 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है उसके डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एकदम सही। सी में दिया हुआ है 3, ये भी नहीं होगा, है ना, और डी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, ये भी आपको नहीं होगा। तो ऐसे ही आता है क्वेश्चन आपको, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT में, पहले आता है, बोर्ड में भी खूब आता है इससे रिलेटेड। तो कभी भी मैं बोला हूं जब भी वेक्टर को पढ़िए तो डायरेक्शन को अलग पढ़िए और अमाउंट को अलग पढ़िए। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं बनवाया था, यहां पर मैं सोच रहा हूं कि आपको करा दूं, इस टाइप से क्वेश्चन है। ऐसे दिया हुआ है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, खूब अच्छा से देखना। ये ऐसे यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है, इस पे स्मॉल क्यू चार्ज ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिर ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहां से एक लाइन ऐसे निकला हुआ है, तो ठीक है, और यहां से और लाइन निकला हुआ है, इधर चला गया है, और यहां से ऐसे लाइन आकर के ऐसे चला गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि द lines of forces of the electric field due to 2 charges small q and capital Q are sketched in the figure. State if, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है आपको कि Q इज कैपिटल Q इज पॉजिटिव। अब देखते हैं कौन इसमें से पॉजिटिव होगा, कौन इसमें से निगेटिव होगा। मैं पढ़ाया हूं आपको, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आकर के क्या हो रही हैं, टर्मिनेट कर रही हैं, तो Q मस्ट भी क्या हो जाएगा, Q मस्ट भी निगेटिव, निगेटिव होगा तभी नहीं इस पे लाइन आके टर्मिनेट कर रही है, और जो स्मॉल क्यू है मस्ट भी क्या होगा, मस्ट भी पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही हैं, है ना। तो एक तो हो गया कि कैपिटल क्यू निगेटिव होगा, स्मॉल क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है आपको कि कैपिटल क्यू इज पॉजिटिव, है ना, तो ये तो ऐसे ही भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी बोल रहा है आपको कि कैपिटल क्यू इज निगेटिव, एकदम सही है, एंड कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन, ऐसे कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन, है ना,
ये आपका मोड के अंदर में स्मॉल क्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है ये अमाउंट कह रहा है, साइन छोड़ दीजिए, ये तो निगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। आप साइन देखते हैं, अगर चार्ज का अमाउंट बोल रखा है कि क्यू का ज्यादा होगा, स्मॉल क्यू का कम होगा, आप चेक करते हैं। मैं पढ़ाया था एक प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन निकलती हैं वो चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा वहां से इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा निकलेंगी। अभी साइन छोड़ दो, साइन से तो ये हो गया कि इस पे आके टर्मिनेट करेंगी और यहां से निकलेंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेंगी, निगेटिव पे आके टर्मिनेट करेंगी, वो तो साइन का हो गया। अब अमाउंट देखते हैं, अमाउंट जिसका ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा निकलेंगी, और जिसका अमाउंट कम होगा उस पे आके कम टर्मिनेट करेंगी, है ना। तो ये देखो, इस पे 4 लाइनें आके टर्मिनेट कर रही हैं, यहाँ से कितने लाइनें निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी लाइनें हैं यहां से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन शायद है, 11 लाइन। ऐसे अभी देखो तो यहाँ से लाइनें ज्यादा निकल रही हैं और इस पे 4 ही आ रही हैं, मतलब इस पे कॉमन लाइनें टर्मिनेट कर रही हैं। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू, है ना। मतलब ये होना चाहिए, ये बोल रखा है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपसे बोला हुआ है इसमें कि स्मॉल क्यू इज पॉजिटिव, स्मॉल क्यू इज पॉजिटिव, एकदम सही। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू, तो ये सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। और डी में तो बोल रहा है क्यू इज निगेटिव, स्मॉल क्यू इज निगेटिव, तो डी ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। और चलो इसमें एक और चीज इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं। अच्छा, इसमें इस पे कितने लाइनें आके टर्मिनेट कर रही हैं, 4 लाइनें आके टर्मिनेट कर रही हैं, 4 लाइन्स टर्मिनेट कर रही हैं। और टर्मिनेशन हो या जनरेशन हो चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो इस पे 4 लाइनें आके टर्मिनेट कर रही हैं, मतलब ये लेस पावरफुल है, मतलब अमाउंट यहाँ कम होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन कितनी निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन निकल रही है, 11 लाइन निकल रही है। तो ये ज्यादा पावरफुल चार्ज होगा, मतलब अमाउंट की बात करें तो एक बार पूछा गया था आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्मॉल क्यू कितने के बराबर हो जाएगा, जो लाइन का रेशियो होगा वही होगा। तो ये 4 है तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 11। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में। तो जो जितने लाइनें हैं ना उनका रेशियो ले लो, वही हो जाएगा, उनका चार्ज का भी रेशियो वही हो जाएगा। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, तो इसको मिटा दे रहा हूं। अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे यहां पर दे दिया है एक चार्ज दे दिया गया, ऐसे ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट ऐसे है, खूब अच्छा से देखना, कंडक्टिंग प्लेट है, ये कह रहा है कि ये चार्ज, और यहाँ से इसके सेंटर से ऐसे यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा गया है। A charge plus q is fixed at the distance d in front of an infinite metal plate. इनफाइनाइट सीट है, मेटल है, कंडक्टर है, और इससे डी डिस्टेंस पर ये एक पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा गया है। कह रहा है कि द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे दिया हुआ है 4 लाइन, देख रहे होंगे ये 4 लाइन दिया हुआ है, 4 फोटो दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं, मैं चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन मेथड में बताया था, वहां पर इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट आपको बताया था। तो देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इमेजिन करो पॉइंट चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही होंगी, तो इमेजिन करो कि इसको भी पार ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही होंगी। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉनिगेटिव चार्ज।
फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, तो उसके अपोजिट में, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, इधर इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, मतलब ये निगेटिव चार्ज जैसा शो करेगा अपर वाला पोर्शन, और लोअर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे और उधर डिफिशियंसी हो जाएगी। अभी भी ये न्यूट्रल है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकला नहीं है, केवल चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया मतलब एक्सेस हो गया, है ना। तो यहाँ निगेटिव चार्ज एक तरीके से, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन पहले ऐसे निकलती थी, ऐसे ये आ करके इस पे आके टर्मिनेट ऐसे करेंगे, ऐसे जो निकलती थी ऐसे आके टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ तिरछन एकदम कोना नहीं बनेगा, ऐसे कंटिन्यूअस रहना चाहिए, है ना। ऐसे जो निकल रही थी ऐसे आके ऐसे टर्मिनेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, निगेटिव पे टर्मिनेट करती है ना, ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आके टर्मिनेट कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो फर्स्ट ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो फिफ्थ का ए हो जाएगा आपका। इसमें एक में ऐसे दिया हुआ है, एक में ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है ना, तो एक में ऐसे दिया हुआ है, ये मेटल प्लेट है, तो एक में ऐसे दिया हुआ है कि ऐसे लाइनें आके गिर रही हैं, ऐसे लाइनें आके गिर रही हैं, ऐसे ऐसे कभी नहीं। कंडक्टिंग प्लेट पे यहाँ पर जो भी आके गिरेंगी इस पे नॉर्मल आकर के गिरती है, नॉर्मली होंगी, नॉर्मल होना चाहिए गिरते टाइम, है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेंड हो जाएंगी, यहाँ निगेटिव चार्ज दिखेगा। तो चलो, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन और है, खूब अच्छा से मैं बताया हूं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें किसी निगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर रहे हैं तो उस पर फोर्स जो लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, ये नीट में भी आया है, ये पीएमटी में और आईआईटी में भी आता है आपको इस टाइप का क्वेश्चन। तो कह रहा है ऐसे, एन इलेक्ट्रॉन falls through a small distance in a uniform electric field of magnitude, दिया हुआ है आपका कितना, 2 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, मतलब यहाँ इनोट बोल दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसी रीजन में, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, द टाइम ऑफ फॉल विल बी, क्या होगा, सेम इन बोथ केसेस, मोर इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोर इन द केस ऑफ प्रोटॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, देखना है। तो चलो मैं क्वेश्चन ऐसे बता दे रहा हूं। कह रहा है इस क्वेश्चन में ऐसे कि इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है और ग्रेविटी को इग्नोर कर देना है, ग्रेविटी क्या है, इग्नोर कर देना है, जीरो है, मतलब कहा जाएगा ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, mg है नहीं तो mg तो फोर्स, जी है नहीं तो mg तो फोर्स लगेगा नहीं, तो नीचे तो ये आएगा नहीं, तो नीचे कौन लेकर के आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेकर के नीचे आ सकती है। तो क्या होगा, इसका मतलब फील्ड जो होना चाहिए, फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड में होना चाहिए, अपवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका अमाउंट 2 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई निगेटिव चार्ज है, और इसका मास एम ही हम कह दे रहे हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, उस पर चार्ज भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू अमाउंट लिखो, क्यू के जगह ई है, क्यू × ई नॉट हो जाएगा, और नीचे के तरफ लगेगा, फील्ड ऊपर है तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट में लगता है, और ये ट्रेवल करके यहाँ से ये डी डिस्टेंस नीचे आ जाएगी। तो बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा है, ई भी कांस्टेंट, ई नॉट भी कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए इसका तो फोर्स बाई मास कर देते हैं, है ना। तो फोर्स कितना है, ये है, और मास आपका एम ही है। तो याद रखना ये रेस्ट से छोड़ा गया है, u 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चलेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड करता है,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपसे टाइम के बारे में पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो चलो, तो रेस्ट से छोड़ा गया है, इनिशियल स्पीड इसका 0 है, नीचे आना स्टार्ट किया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन सूटेबल इसमें ये होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डी हो गया यू टी 0 हाफ ए के जगह ये हो जाएगा आपको, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ टाइम लिया गया है तो टी कह दे रहा हूं, इसका स्क्वायर कह दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया और एक प्रोटॉन को छोड़ा गया। रिवर्स कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा तब एक प्रोटॉन को छोड़ा जा रहा है, प्रोटॉन को छोड़ा जा रहा है। अब प्रोटॉन पर कितना अमाउंट का चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही होता है, लेकिन मास इसका थोड़ा ज्यादा होता है, इसके मास को एमपी बोल दे रहे हैं। तो इस पे तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और सेम डिस्टेंस कह रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए के जगह हो जाएगा, वही हो जाएगा E इंटू ई नॉट और बटा में एमपी हो जाएगा, और प्रोटॉन के कारण टाइम लिया गया है डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो टीपी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको बटा करेंगे तो ये कट जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ सजा के लिख देते हैं, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बोलो तो, ये होगा आपका, हाँ एमपी यहाँ पर हो जाएगा आपका टीई स्क्वायर और बटा में यहाँ हो जाएगा आपका एमी, और यहाँ हो जाएगा आपका टीपी, टीपी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो एमी टीपी स्क्वायर और एमपी टीई स्क्वायर होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपका टीपी बाई टीई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके स्क्वायर कर दे रहे हैं, एमपी बाई क्या आ गया, एमी आ गया, तो ये रूट ऐसे टीपी बाई टीई जो होगा है ना, टीपी बाई टी नीचे आ गया है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं है ना, यहाँ पर तो टीपी बाई टीई जो है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इधर रूट अंडर एमपी बाई क्या हो जाएगा, एमी आ रहा है। कहने का मतलब जो टाइम लिया जा रहा है वो मास पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जिसका मास ज्यादा, मतलब जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट यहाँ पर लिख देंगे मास, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इसीलिए डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा, मास पे डिपेंड कर रहा है टाइम। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा क्योंकि उसका कम मास है, प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। मोर इन द केस ऑफ प्रोटॉन, टाइम कौन ज्यादा लेगा, प्रोटॉन ज्यादा लेगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे।